बहुत ही फेवरेट और जबरदस्त क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा सवाल पूछता है मॉडर्न हिस्ट्री में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछता है, वही टॉपिक आज पढ़ेंगे और जितना हो सके याद करवाने की, रिपीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इतना बार लोग पढ़ के जाते हैं लेकिन कभी याद नहीं होता। बस मेरा जो पढ़ा रहा हूँ उसमें रिपीट अगर हो रहा है तो पेशेंस के साथ सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि आप पेशेंस से नहीं सुन पाइएगा तो आप स्पीड करके वो वीडियो बाद में देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन करके रखिए। जब तक इंस्टाग्राम पे आप ज़्यादा फॉलोवर नहीं बढ़िएगा हम उस पर कोई कंटेंट नहीं डालेंगे। हम चाहते हैं कि आप उस पर फॉलो कर लीजिए। आपको जो भी किताब मैं पढ़ाता हूँ उस पर मैं पोस्ट करता हूँ, तो हम जैसे किताब भी पोस्ट करूँगा तो आपको आसानी से वहाँ पे उपलब्ध होगा। तो प्लीज़, तो चलिए हम आ गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला प्रश्न आ गए। पहला प्रश्न क्या है कि वर्ष 1885, वर्ष 1885 मतलब 1885 की बात हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ए ओ हुम द्वारा किया गया। ए ओ हुम द्वारा किया गया। ए ओ हुम का नाम, पूरा नाम प्लीज कमेंट में कर सकते हैं तो करिएगा, क्योंकि उनका नाम पूछता है कभी कभी। तो अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मेरा वेट कीजिए। तो 1885 में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और किसके द्वारा किया गया? ए ओ हुम द्वारा किया गया। ये सवाल तो हम जान गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो हम बताएंगे 28 दिसंबर 1885 में किया गया। तो 28 दिसंबर 1885 में क्या किया गया? प्रथम अधिवेशन हुआ किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अब प्रथम अधिवेशन जो हुआ 1885 में मतलब 1885 में, वो स्थान अगर पूछे कि कहाँ पे हुआ था प्रथम अधिवेशन तो हम बताएंगे बम्बई में हुआ था। मुंबई, जो कि महाराष्ट्र, मुंबई जानते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये सबसे ज्यादा पूछता है, बताइए। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योम्स चंद्र बनर्जी बोल दीजिए, है ना। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, है ना, या डब्ल्यू.सी. बनर्जी को व्योम्स चंद्र बनर्जी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलें। वही है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योम्स चंद्र बनर्जी। अगर बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो देखिए व्योम्स चंद्र बनर्जी, जिसे हम डब्ल्यू.सी. बनर्जी बोलते हैं। क्लियर हो गए। और कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। चलिए सुन लेते हैं, बहुत ही अच्छा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो होने वाला कहाँ था? पुणे में। तो पुणे में आयोजित किए जाना था, मतलब आयोजित किया जाना था पुणे में। लेकिन उस समय क्या हुआ? पुणे में बीमारी जो था, प्लेग फैल गई। प्लेग फैल गया। कौन सी बीमारी फैल गई? प्लेग फैल गई। कहाँ? पुणे में। और फैल जाने के कारण क्या हुआ? प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में मतलब आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसे हम बम्बई उस समय बोलते थे। तो बम्बई में आयोजित किया गया। कहाँ? प्रथम अधिवेशन किया गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर से सुन लीजिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होना था? शुरू में पुणे में। लेकिन क्यों नहीं हुआ वहां पे? पुणे में प्लेग बीमारी फैल गई थी। इसके कारण क्या हुआ? प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। मुंबई को मुंबई उस समय बोलते थे। और कब प्रथम अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो 1885 में हुआ। पूरा अगर डेट पूछे तो 28 दिसंबर 1885, ये तो हम जान गए। चलिए कहाँ हुआ? मुंबई में। इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसे व्योम्स चंद्र बनर्जी बोलते हैं। सब सुनते जाइएगा, सारा रिपीट करूंगा मैं और इसके बाद इसका जो है टेबल भी बता दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था भाई? तो दादा भाई नौरोजी थे। अच्छा, दादा भाई नौरोजी थे। हाँ, दादा भाई नौरोजी थे। तो दूसरे अधिवेशन जो हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष तो हम जान गए दादा भाई नौरोजी थे। और ये प्रथम पारसी
याद रखिए, पारसी अध्यक्ष थे। कौन? दादा भाई नौरोजी, पारसी थे ये। और ये कहाँ किया गया? कलकत्ता में किया गया। और कब किया गया? 1886 में। मतलब 1885 में हुआ, अब 1886 में कलकत्ता में किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो स्वराज की अगर बात करें तो दादा भाई नौरोजी को याद रखिएगा। मतलब राष्ट्रीय मांग रखे थे, तो स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी रखे थे। और दादा भाई नौरोजी जो थे के में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, दूसरे, ये बोल दीजिएगा। और दादा भाई नौरोजी क्या थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कहाँ हुआ था अधिवेशन? दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में। कब हुआ था? 1886 में। चलिए ये सब याद करते जाइएगा, सुनते जाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जैसे हम 1857 के क्रांति के समय पूछते हैं कि उस समय वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो हम बताते हैं लॉर्ड कैनिंग था, है ना। उसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापना हुआ 1885 में, उस समय कौन था भारत का वायसराय? बताइए, उस समय वायसराय हो गए थे ना, बताइएगा। तो लॉर्ड डफरिन था। तो आपका सवाल क्या बना कि लॉर्ड डफरिन जो है भारत का वायसराय था जब हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। कब हो रही थी? 1885 में। ऐसा पूरा डिटेल हम बाद में बताएंगे, अभी तो चलते हैं, सब बताते जाएंगे, सब्र कीजिएगा। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने ही उड़ाया था। मतलब कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए किसने मजाक उड़ाया? लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया। किसने उड़ाया? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन क्या था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय वो भारत का वायसराय था। ये हो गया क्लियर। और देखिए, अगर जान लीजिए आपके जीवन में अगर मजाक उड़ रहा है तो आप सक्सेस की ओर जा रहे हैं, ये बताना चाहता है ये, समझ गए? कौन बताना चाहता है? लॉर्ड डफरिन, जो देखिए कांग्रेस को क्या बोला कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है। समझे? आज कांग्रेस देखिए वही आजादी का श्रेय माना जाता है। और है कि प्रारंभ में मतलब शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। समझ में आया? मतलब शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ठीक है। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव से क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। तो किनके सुझाव से? दादा भाई नौरोजी के सुझाव से। क्या अध्यक्ष बने थे? तो दूसरे, चलिए दूसरे अध्यक्ष बने थे, दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे। कब हुआ था दूसरा? 1886 में। चलिए जान गए, आज चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो है प्रार्थना, याचना करने का आरोप लगा दिए थे, बोल दिए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक। लाल, बाल और पाल त्रिकूट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय बने थे। समझ गए? मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों में से जो लाला लाजपत राय हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब ये बता सकते हैं कि कब बने थे लाला लाजपत राय? अब सुनिए, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया, ये हम जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में बोले थे। लीजिए, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बोले बाल गंगाधर तिलक कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था उसमें बोले थे। किसमें? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें बोले थे। उस समय जो 1916 की अगर बात करें ना, तो 1916 में जो है अध्यक्ष कौन थे? तो हम थे, मजूमदार जी थे। तो अंबिका चरण मजूमदार जी जो थे वो लखनऊ अधिवेशन के बताइए अध्यक्ष थे। कि वर्ष 1938 में मतलब 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ किए थे? हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किए थे। कब किए थे? 1938 में। डेट बताया जाता है 1938। ये बात तो हम समझ गए। अध्यक्ष भी बने थे। आगे सुनिए, आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रमुख तथ्य हम जानते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे WC बनर्जी बना दीजिएगा। क्या बता दीजिएगा? WC बनर्जी, जो कि बिम्स चंद्र बनर्जी बोलते हैं। अगर पूछे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो हम बताएंगे तैयबजी जी हैं, मतलब बदरुद्दीन तैयबजी बता दीजिएगा, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूगल बता देना है। कौन बताना है? जॉर्ज यूगल। अगर पूछे प्रथम पारसी बता दे, दादा भाई नौरोजी लगा दीजिएगा, जो कि इसमें नहीं दिया है। अगर पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट लगा दीजिएगा। सही बात है, प्रथम महिला अगर अध्यक्ष पूछे कांग्रेस का तो एनी बेसेंट थी। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे, भारतीय इंडियन, तो सरोजिनी नायडू का लगा दीजिएगा। तो आपसे पूछता है कि प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी कौन? एनी बेसेंट। वो बताइए कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। कहाँ बनी थी? तो कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था उसमें बनी थी और प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 1925 में ये बनी थी, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, जो कि कानपुर में ये अधिवेशन हुआ था। मतलब 1925 में जो सरोजिनी नायडू बनी, ये तो हम जान गए, लेकिन कहाँ ये हुआ था अधिवेशन, तो हम बताएंगे कानपुर में हुआ था। आगे बात करते हैं, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। तो सर सैयद अहमद खान का जो है कहना था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, कोई ऐसा नहीं था कि किसी के द्वारा प्रेरित है, ना किसी के द्वारा सोचा गया है, ना योजनाबद्ध किया गया था। बस ये नारा अगर आएगा तो हम बनाएंगे सर सैयद अहमद खान। एक और नारा है जो कि लॉर्ड कर्जन बोला है, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा कर रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये लॉर्ड कर्जन बोला था, मतलब एक तरह से कमेंट किया था, टिप्पणी किया था, है ना। तो कहा कि यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए, पतन मतलब समाप्त होने के लिए लड़खड़ा रही है। लड़खड़ा रही मतलब डगमगा रही है, बेकार है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, लॉर्ड कर्जन का था कि मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह लॉर्ड कर्जन का था, टिप्पणी था। आगे बात करते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करते हैं, जो कि हम पढ़े हैं, सामाजिक सुधार में इनकी भूमिका रही है और भाई बर्खास्त कर दिया था अंग्रेज। चलिए, तो याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में हुआ था, जो कि बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। तो आपसे यही पूछता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो 1924 में की थी और सिर्फ मात्र एक बार ही अध्यक्षता किए थे। कहाँ किए थे? बेलगांव में किए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं। और इसमें सिर्फ एक मात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सिर्फ महात्मा गांधी किए थे, उसके बाद नहीं किए थे। वर्ष 1939 के, वर्ष 1939 मतलब 39,
मतलब 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सोचिए, मतलब 1938 में जो है हम जानते हैं सुभाष चंद्र बोस बने थे, अध्यक्षता किए थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ 1939 में, अधिवेशन के दौरान क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। कौन दे दिए? सुभाष चंद्र बोस। मतलब 1939 वाला जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसमें भी सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन बेचारे अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए, और जब इस्तीफा दिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। तो यही बोला जाता है कि 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बस जान लीजिए क्यों थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष तो बन गए थे, लेकिन वो पद से इस्तीफा दे दिए थे। और बात करें हम लोग तो कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। तो लाला लाजपत राय के द्वारा जो है क्या दिया गया? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया गया। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? किसके द्वारा दिया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। लाला लाजपत राय बताइए किस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो 1920 में किए थे, जानते हैं। महात्मा गांधी, यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ऐसे सवाल नहीं पूछते। सवाल कैसे पूछेगा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, किसने कहा था? तो हमारे महात्मा गांधी ने कहे थे। ये हो गई बात। और बातें करते हैं, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेपी कृपलानी थे। तो आचार्य जेपी कृपलानी जो थे वो क्या थे? स्वतंत्रता जब हो रही थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, है ना। तो कब? 1946 में जब वो था तो मेरठ में अधिवेशन हो रहा था, और आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। कौन? जेपी कृपलानी जी थे, जो कि 1946 में, तो 1946 में थे। और बातें करें तो किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो हम अच्छे से जानते हैं, लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जब 1916 में हुआ था। और इसी लखनऊ अधिवेशन में ही तो नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक, जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी में तो नारा दिए थे जिस समय लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। और दूसरी बात कि इस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार जी थे, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगर पूछे लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बता सकते हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। समझ गए? तो अगर पूछे कि लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे थे। 6 वर्ष तक लगातार रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका नाम आप सुनते होंगे, जो कि आपको डेट अगर बता दें कि ये कांग्रेस अधिवेशन अगर बोले तो 1940 में इनका नाम सुने होंगे। तो 1940 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कि रामगढ़ में हुआ था। और रामगढ़ कहाँ है बताइए, तो कमेंट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और ये 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या अगर कितनी थी? तो 2 ही थी। कितनी थी? 2 थी। प्रथम मान लीजिए कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसकी घटना क्या घटी, उस समय अध्यक्ष कौन थे, किस स्थल पे हुआ, मतलब किस जगह पे हुआ, और किस वर्ष हुआ, ये हम पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वर्ष है, स्थल है, और अध्यक्ष है, और प्रमुख घटनाएं जो जो घटी थी। अगर मान लीजिए कांग्रेस अधिवेशन हुआ है तो कुछ न कुछ कारण से कुछ न कुछ अधिवेशन में आया होगा, अवश्य आया होगा, लेकिन इसमें से हम वो भी इम्पोर्टेंट घटना पढ़ेंगे जो कि फेमस रहा है। 1885 की बात करते हैं, 1885 की बात करते हैं, जो कि कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई में हुआ तो WC बनर्जी थे। WC बनर्जी को ही व्योम चंद्र बनर्जी बोला जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि 1885 में मुंबई जगह पे कांग्रेस अधिवेशन हुआ।
ये प्रथम अधिवेशन माना जाता है। और ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के कहाँ पे, ग्वालिया टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल सुनिए क्या बनता है। पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 1885 में हुआ। कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। और कहाँ पे, किस कॉलेज में हुआ, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। ये डायरेक्ट सवाल पूछता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में क्या हुआ, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, जो कि कहाँ है, मुंबई में है, जो कि कहाँ पे, ग्वालिया टैंक के पास है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। प्रारंभ में इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था। मतलब जो है हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ रहा है ना, वो पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानते थे। लेकिन क्या हुआ कि दादा भाई नौरोजी एक सुझाव दिए, इस सुझाव पर क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और सवाल क्या बनता है कि इस अधिवेशन में क्या हुआ, कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हो गए। कितने प्रतिनिधि शामिल हुए, 72 प्रतिनिधि शामिल हो गए। इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछता है। और बात करते हैं, अब देखिए दूसरा अधिवेशन ऐसे हम नहीं बोलेंगे, अब डायरेक्ट बोलेंगे कि 1886 में, मतलब 1886 में कौन सा अधिवेशन हुआ, तो भाई कांग्रेस अधिवेशन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कब हुआ, 1886 में। दूसरा अधिवेशन बोल दीजिए, और ये जो है कलकत्ता में हुआ था। और उस समय जो अध्यक्ष थे कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो थे वो भाई प्रथम क्या थे, पारसी अध्यक्ष थे। कब बने, 1886 में। स्थान कलकत्ता। अब इसमें क्या हुआ कि नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तो नेशनल एसोसिएशन जो बनाए थे दादा भाई नौरोजी मिलकर और इनके सहयोगी मिलकर, वो राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया, मिल गया। तत्कालीन वायसराय जो है लॉर्ड डर्फी ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर क्या किया था, आमंत्रित किया था। तो गार्डन पार्टी पर आमंत्रित करने वाला कौन था, लॉर्ड डफरिन था। और उस समय कौन था, वायसराय था। पहले में नहीं, पहले में भी वायसराय ही था। अब बात करते हैं 1887 के समय बात करते हैं। क्या बात करते हैं, 1887 में। तो 1877 में तो मद्रास में ये हुआ था। कहाँ हुआ था, मद्रास में। तो सवाल पूछता है कि मद्रास में 1887 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उस समय अध्यक्ष कौन था बता सकते हैं, तो हम बताएंगे बदरुद्दीन तैयबजी जी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। और ये प्रथम मुस्लिम थे, ये भी जान लीजिए, समझ गया ना। तो सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण देने वाले व्यक्ति का नाम बता सकते हैं, जो कि तमिल भाषा में भाषण दिया गया। तो तमिल भाषा में भाषण जो दिया गया किस कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया, तो मद्रास कांग्रेस अधिवेशन 1887 मतलब 1887 में दिया गया, जिस समय अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। और शास्त्र अधिनियम में संशोधन हुआ। ये हो गए। अगर बात करें 1888 की बात करें, मतलब 1888 की बात करें, तो 1888 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जो कि कहाँ हुआ, वो हुआ हमारा इलाहाबाद में हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद कब हुआ, तो 1888 में हुआ, 1888 में हुआ, जो कि उस समय प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। उस समय प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था जिसका नाम बोलिएगा जॉर्ज यूले, या बोल सकते हैं प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। ठीक है, तो जॉर्ज यूले जो था वो इलाहाबाद अधिवेशन जो 1888 में हो रहा था, 1888 में हो रहा था, उस समय अध्यक्ष था ये। अब इसके समय जो घटना घटी हम चलिए जानते हैं। तो जॉर्ज यूले जो है प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने, निर्वाचित अध्यक्ष बना था। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। मतलब उस समय जब इलाहाबाद के गवर्नर जो ऑकलैंड था, उसके विरोध के बावजूद भी यह जो है संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार, यहाँ पे पहले मिट गया है, पहली बार, ठीक है, पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। समझ गए, लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे। कौन से अधिवेशन में दिए थे, तो 1888 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में दिए थे, है ना, जो कि अध्यक्ष था जॉर्ज यूले था। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, पहली बार लाला लाजपत राय
ने जो है हिंदी में भाषण दिया था, मतलब हिंदी में भाषण दिए थे। चलिए, ये बात तो हम जान गए। अब बात करते हैं 1890 की। तो 1890 में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बोलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय बोलिए या राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बोलिए, जो कि हमारा कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, 1890 में हुआ। उस समय अध्यक्ष जो था फिरोज शाह मेहता थे। तो उस समय जो अध्यक्ष थे, जो 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, उस समय फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे। उस समय जो घटना घटी, क्या घटी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कांदविनी गांगुली ने जो है कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। कौन किया? कांदविनी गांगुली, नाम ही है गांगुली, ने जो है क्या किया? कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। किस अधिवेशन में? 1890 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। और कौन अध्यक्ष थे? फिरोज शाह मेहता। उस समय पहली महिला स्नातक थी, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की थी और कांग्रेस अधिवेशन में संबोधित हुई थी, जो कि गांगुली नाम है उनका। अगर बात करूं 1896 की, तो इस समय भी कलकत्ता में ही कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कि उस समय जब पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे, तो रहमतुल्ला एम सयानी थे। तो रहमतुल्ला एम सयानी जो है वो क्या थे? वो अध्यक्ष थे किसके? कौन से कांग्रेस अधिवेशन के? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1896 के थे, ठीक है, 1896 के थे। इस समय क्या हुआ? पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो पहली बार वंदे मातरम कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, जो कि कहाँ गाया गया? कलकत्ता में गाया गया, क्योंकि कलकत्ता में ही अधिवेशन हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे जब वंदे मातरम गाया गया? तो रहमतुल्ला एम सयानी थे। चलिए, ये बात भी सही है। और बात करते हैं 1905 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1905 में बनारस में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो कि 1905 में बनारस में अधिवेशन कर रहे थे, अध्यक्ष बने हुए थे, है ना। और इस समय क्या हुआ? बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। मतलब स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया था किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो बनारस के कांग्रेस अधिवेशन 1905 में किया गया था। बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में, उस समय आलोचना भी किया गया। तो किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस अधिवेशन 1905 के बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में। और उस समय अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे? कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि 1905 हो गए, 1906 की बात आइए। तो 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिस समय दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और उस समय क्या हुआ? दादा भाई नौरोजी बोला जाता है, हम लोग नौरोजी बोलते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज मतलब स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच पर प्रथम बार जो है प्रयोग किया। तो प्रथम बार जो प्रयोग किए स्वराज शब्द, वो बताइए किस कांग्रेस अधिवेशन में किए? तो हम बताएंगे 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में किए थे, जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था और यही अध्यक्ष भी थे। चलिए, अगर पूछे कि 1907 में, देखिए स्वराज शब्द कौन लाया था, ये मैं पढ़ा चुका हूं। तो वो बताइए स्वराज शब्द का इस्तेमाल कौन किया था? और कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज जो शब्द लाए, वो हमारे दादा भाई नौरोजी लाए। लेकिन स्वराज बोला सबसे पहले कौन, ये बोलिएगा। अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो, दार्शनिक का ज्ञान रखते हैं, ये भी हिंट दे दिया, बताइए कौन, पढ़े भी हैं। अब बात करते हैं 1907 का। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ वो सूरत में हुआ। अब सूरत में जब हुआ तो उस समय अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष जी थे। रास बिहारी जब घोष थे तो उस समय क्या घटना घटी? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। तो सवाल तो डायरेक्ट पूछता है कि नरम दल और गरम दल का पृथक कब हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो हम बताएंगे 1907 के सूरत अधिवेशन में हो गया था, जिस समय अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। तो रास बिहारी घोष के समय प्रथम विभाजन हो गया कांग्रेस का और
कौन से अधिवेशन में? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हो गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग हो गए थे नरम दल और गरम दल में। ये इंपॉर्टेंट था। चलिए अब बात करते हैं 1911 की बात करते हैं। 1911 में क्या हुआ? कलकत्ता अधिवेशन हुआ। तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 1911 में हुआ वो कलकत्ता में हुआ, ये भी बोल सकते हैं। और कौन उस समय अध्यक्ष थे? तो विशन नारायण धर जी थे। तो विशन नारायण धर जो थे वो 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस समय क्या हुआ? पहली बार जन गण मन गाया गया और सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया। तो जन गण मन जो गाया गया वो कब गाया गया, किस समय गाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उस समय गाया गया था। क्या गाया गया? जन गण मन। उस समय अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर थे। अब उसी तरह बताइए वंदे मातरम कब गाया गया, किस समय गाया गया था? तो हम बताएंगे कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में कोलकाता में जो हुआ था उसी समय वंदे मातरम भी गाया गया। जन गण भी कहाँ गाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था 1911 में, उस समय गाया गया था। दोनों मैंने बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है लखनऊ अधिवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? चलिए बताते हैं। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। उस समय अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार जी थे। तो अंबिका चरण मजूमदार जो थे किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस समय क्या हुआ? तो नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण हो गया था। मतलब 11 बोल रहा हूँ, 7 में क्या हुआ? नरम दल और गरम दल अलग हो गया था, विभाजन हो गया था, ये हम जान गए। जिस समय अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। लेकिन अंबिका चरण मजूमदार जब अध्यक्ष बने 1916 में लखनऊ अधिवेशन जब हुआ उस समय नरम दल और गरम दल मिल गया, वही नहीं मिला। और मुस्लिम लीग में समझौता भी हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो गया। और तिलक ने इसी समय, मतलब तिलक कौन? बाल गंगाधर तिलक नहीं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये भी नारा उन्होंने दिया था। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, समझ गए? उस समय ये नारा दिए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। नरम दल गरम दल मिल गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता भी हो गया, यही बात है। और ये जब समझौता हुआ तो खुश होके जोश में, एनर्जी में बाल गंगाधर तिलक बोले, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिए थे। तो कौन से अधिवेशन में? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। चलिए और बात करें तो करते हैं 1917 की बात करते हैं। 1917 में क्या हुआ? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और इसमें भी खास बात यह है कि एनी बेसेंट जो है इसकी अध्यक्षता कर रही थी, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, जो कि क्या हुई? भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष हो गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में पद पे बैठने वाली कौन थी? तो हम बताएंगे एनी बेसेंट थी। कब बैठी? 1917 में। कहाँ? कौन सा अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। इसमें क्या हुआ? सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को जो है कांग्रेस ने अपनाया। ये डायरेक्ट पूछता है, सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को जो हम कांग्रेस ने अपनाया, तो ये कब अपनाया था? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उस समय अपनाया था जब हमारी अध्यक्ष महिला, प्रथम महिला एनी बेसेंट बनी थी। ये भी याद हो गया होगा। अब बात करते हैं 1920 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 1920 में दो हुए थे, एक तो 1920 में लाला लाजपत राय भी बने थे, है कि नहीं? अब जानते ही हैं लाला लाजपत राय को, जो कि कलकत्ता में बताया जाता है। एक 1920 हुआ था, 1920 में नागपुर में हुआ था, जो कि विजय राघवाचारी बने थे, जो कि 1920 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1920 में दो हुए थे, एक कलकत्ता में हुए थे, एक नागपुर में हुआ था। तो कलकत्ता वाला में लाला लाजपत राय को माना जाता है, ठीक है। लेकिन नागपुर वाला क्यों इंपॉर्टेंट है बता देते हैं, क्योंकि सुनिए 1920 में नागपुर में एक अध्यक्षता हुआ। तो पूछा जाता है 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो सी विजया राघवाचारी थे। इस समय जो घटना घटी थी, उस समय असहयोग आंदोलन के
कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ था। तो असहयोग आंदोलन तो 1920 में आया था, ये हम जानते हैं, 22 तक चला था। तो असहयोग आंदोलन का जो है डिमांड या प्रस्ताव कब आया? तो 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में आया था, जो कि सी विजया राघवाचारी उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अब बचा मात्र एक गांधी जी जो थे, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता गांधी जी हमारे किए थे, वो था 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि बेलगांव मतलब कर्नाटक, है ना, कर्नाटक। तो 1924 के बेलगांव में जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष हमारे महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी। और इसमें एक बार ही जो है भाग लिए थे, अध्यक्ष बने थे, उसके बाद ये नहीं बने थे। अब हम पढ़ेंगे 1927 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो मद्रास में हुआ। उस समय एम ए अंसारी जो है अध्यक्ष बने थे। एम ए अंसारी जो थे वो कौन थे? वो हमारे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन से कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे ये? तो 1927 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो मद्रास में हुआ 1927 में, मतलब 1927 में, उस समय के अध्यक्ष बने एम ए अंसारी। इस समय क्या हुआ था? तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। तो साइमन कमीशन को वापस करने का, बहिष्कार करने का जो हुआ वो कौन से कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? तो 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में ये काम किया गया। और इसी समय पूर्ण स्वाधीनता की मांग भी की गई। कौन से कांग्रेस अधिवेशन में? 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? एम ए अंसारी जी थे। अंसारी जी मतलब अध्यक्ष थे। चलिए ये बात तो हम जान गए। अब जानते हैं 1929 की बात करते हैं। तो 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था। मैं इसका, अगर आप चाहते हैं कि पूरे एक कांग्रेस अधिवेशन को पढ़ा दूं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसका जो है पढ़ा भी दूंगा और पीडीएफ दे दूंगा। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ, मतलब लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, है ना, जब जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सवाल तो VVI है। क्यों? क्योंकि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन जो लाहौर में किया गया, वो उस समय जो अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, जो कि लाहौर में हुआ था। इस समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वाधीनता की मांग हमारा 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में, और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के समय मांगा गया, स्वराज की मांग हुई, ठीक है। और उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रति वर्ष जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय जो लिया गया वो किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष थे। तो हम बताएंगे 1929 के कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उस समय। 1931 में कराची में क्या हुआ? कांग्रेस अधिवेशन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है कराची में कब हुआ? 1931 में हुआ। उस समय अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं कौन से कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो 1931 के कराची अधिवेशन, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उस समय अध्यक्ष बने थे। इस समय क्या डिमांड हुआ, क्या हुआ, कौन सी घटना हुई? तो मूल अधिकार का प्रस्ताव हुआ और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उस समय 1931 के समय, और मूल अधिकार का प्रस्ताव जो हुआ, वो जो घटना घटी वो कांग्रेस का 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन के समय घटी, और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे अध्यक्ष थे। अगर पूछेगा कि 1936 में एक लखनऊ अधिवेशन हुआ, जैसे 1916 फेमस था ना, उसी तरह 1936 भी फेमस है। क्यों? तो सुनिए, 1936 में जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ, मतलब लखनऊ में अधिवेशन हुआ। तो लखनऊ अधिवेशन मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन बोल सकते हैं, या 1936 के लखनऊ अधिवेशन बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था, ये बोल सकते हैं। और उस समय अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1916 में कौन थे? अंबिका मजूमदार थे, लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ। 1936 में कौन हुआ? जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 के भी अध्यक्ष बने थे, जो कि लाहौर में हुआ था।
और 1936 में लखनऊ में हुआ, जिसके भी अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने, ये याद रखना होगा। इस समय कौन सी घटना घटी? तो जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो समाजवाद जो है उसको क्या बोले जवाहरलाल नेहरू कि भारत की समस्या को हल करने की कुंजी है ये भाई, मतलब कुंजी है ये, समझ गए? चाबी है चाबी, याद रखिएगा। तो ये शब्द जो यूज किए थे समाजवाद का, वो जवाहरलाल नेहरू कौन से कांग्रेस अधिवेशन में यूज किए? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में उपयोग किए थे। चलिए ये भी क्लियर हो गए। और अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ फैजापुर में, वो कब हुआ? 1937 में हुआ। उस समय अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो 36 में भी जवाहरलाल नेहरू थे, 37 में भी जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन फैजापुर में ये स्थल है और मतलब अध्यक्षता हुआ, मतलब स्थान जो है फैजापुर, और 37 में। अगर पूछे प्रथम अधिवेशन जो है ये गांव में संपन्न हुआ था। तो याद रखने वाली बात है कि 1937 में जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो फैजापुर में हुआ। उस समय अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। और इस समय क्या घटना घटी, मतलब प्रमुख घटना क्या है? तो यह अधिवेशन ऐसा था जो कि गांव में संपन्न हुआ था। कौन सा अधिवेशन? तो फैजापुर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1937 में, उसकी बात करते हैं। उस समय गांव में संपन्न हुआ था। फैजापुर एक गांव था, क्षेत्र था, वहां संपन्न हुआ था। फैजापुर में भी गांव में हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन जो कि गांव में संपन्न हुआ। सुनिए फिर से हम चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1938 में कहाँ हुआ? हरिपुरा में हुआ। हरिपुरा में कहाँ? तो हम बताएंगे हरिपुरा में कहीं नहीं। हरिपुरा में अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कब बने? तो 1938 में हरिपुरा में बने थे। और इसमें क्या कारण, क्या घटना घटी? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने और सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा में लिए गए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, मतलब स्क्रिप्ट जो होता है रोमन स्क्रिप्ट के रूप में लागू करने की वकालत किए थे। तो आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया किसमें? जब सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन कर रहे थे 1938 में, इस समय यह घटना घटी थी। और जिसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखना है राष्ट्रीय नियोजन समिति का अगर पूछे अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू थे, जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे 1938 में। अब 1940 की बात करते हैं। 1940 में रामगढ़ में, रामगढ़ कहाँ है कमेंट कीजिए, झारखंड में है ना? तो आप जानते हैं। तो 1940 के रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उस समय अध्यक्ष हमारे मौलाना अबू कलाम आजाद थे। तो मौलाना अबू कलाम आजाद जो थे, उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? तो रामगढ़ में हो रहा था। कब हो रहा था? 1940 में हो रहा था। इसमें क्या हुआ इंपॉर्टेंट बात, तो मौलाना आजाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। तो 6 वर्ष तक कांग्रेस के पद पर रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबू कलाम आजाद थे, जो कि रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में भी अध्यक्षता कर चुके हैं। ठीक है ना? अब 1946 में जो है एक घटना घटी, ठीक है, घटना घटा 1946 में, जो कि मेरठ में ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो मेरठ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1946 में, जिस समय अध्यक्ष थे आचार्य जेपी कृपानी थे। तो आचार्य जेपी कृपानी जो थे वो 1946 के मेरठ के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। मतलब मेरठ के रूप में, मतलब मेरठ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे थे आचार्य जेपी कृपानी। हर ढंग से मैं बोल रहा हूँ, भूलिएगा नहीं। जो कि कहाँ हुआ था? मेरठ में। कब हुआ था? 1946 में। और इस समय आज़ादी के समय यही अध्यक्ष रह गए थे, मतलब 1947 तक आज़ादी हुआ तो उस समय तक भी अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेपी कृपानी थे। चलिए क्लियर हो गए। और बताइए, और भी इम्पोर्टेंट बातें हम बताएंगे, जो कि अभी कांग्रेस अधिवेशन का इतना बहुत है। फिर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं कांग्रेस अधिवेशन का वीडियो डाल चुका हूं, आप देख लीजिए, सर्च करके, आपका पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।